ये वो जो घर है यहाँ इलाका मकीनों ने बताया कि सीमा का ये घर था जिसे बेच दिया, बेच के इंडिया चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सीमा वो लड़की जो पाकिस्तान से भारत जाती है, गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद वहाँ पर सचिन से नेपाल में शादी कर लेती है। इस वाक़े को तकरीबन 2 महीने होने को हैं और अभी तक, बल्कि ये मई से वो वहाँ पर रह रही है, जब से ये वाक़या सामने आया है इस बात को भी 2-2.5 महीने हो चुके हैं। लेकिन कोई दिन ऐसा गुजरता नहीं है जब इसमें कोई ख़बर ना हो, और यही वजह है कि आज तक भारत और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी दिलचस्पी का समा बना हुआ है। ख़ासकर मैं भारत में अपने देखने वाले नाजरीन की बात करूं तो वो बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। वहाँ पर 2 क्लासेस हैं। एक क्लास वो है जो भारतीय समझते हैं कि सीमा अपने खामंद को धोखा देकर आई है, वो अपने खामंद की नहीं बनी तो सचिन की कहाँ पे बनेगी। दूसरा, वो ये समझते हैं कि वो गैर कानूनी तौर पे आई है तो इसको फ़ौरी तौर पे भारत से निकाल देना चाहिए। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको अपनी भाभी तस्लीम करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने अपने भारतीय व्यूअर से, दोस्तों से पूछा था कि भाई आप बताइए कि क्या इस तरह कोई भी खातून सेकंड शादी कर सकती है जब उसको डाइवोर्स ना हो, उनका जो रिलीजन है, मज़हब है, वो क्या कहता है। तो लोगों ने बताया था कि उनके मज़हब में ऐसी कोई परमिशन नहीं है, इसलिए सीमा की शादी नहीं हो सकती थी। अब शाहिद सकलैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो इस केस को पहले दिन से कवर कर रहे हैं और चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। आज भी कुछ ये नया लेके आए हैं, जो चीज़ें हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे और क्यों इस पे दिलचस्पी अभी तक बंधी हुई है लोगों की, वो पहले हम बात करते हैं, फिर जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। शाहिद भाई, ख़बर होती है एक दिन हुई, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन निकल जाती है, लेकिन अब भी आप भारतीय मीडिया लगा लीजिए, सोशल मीडिया पाकिस्तान का देख लीजिए, सीमा सचिन लव स्टोरी चल रही होगी। क्या ऐसा है इसमें, क्यों चल रही है, ख़त्म क्यों नहीं हो रही? आप भी ज़रूर बताइएगा मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बहुत शुक्रिया फयाज़ भाई। आपको पता है लप्पू सा सच्चन या झींगर सा सच्चन जो है वो बड़ा चल रहा है आजकल इंडिया में। असल में उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो जो एक मैं आपकी बात हो रहा हूँ, वो जिस खातून ने लप्पू सा सचिन और झींगर सा सचिन कहा है ना, हैदर ने उसको अपनी बहन बना लिया। क्या बात। उसने कहा वो मेरी बहन है, मैं तो अपनी बहन के साथ खड़ा हूँ क्योंकि लीगल फाइट भी चल रही है। तो उसने कहा वो मेरी बहन है। तो इस टाइम और इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं चीज़ें। हाँ, तो मैं इसलिए आपको कह रहा था, असल में क्या है सीन ये है कि अब जो इंडियन पूरे चैनल्स हैं उनके, आप जैसे कह रहे थे न्यूज़, आप यकीन करें उनके ऊपर ऐसी ऐसी ट्रांसमिशंस हुई और बड़े बड़े म्यूज़िक और धमाकेदार सुर्ख फट्टे मार के कि जी ये आ गई जी सीमा। उन्होंने तो बाकायदा ग्राफिक्स के ज़रिए वो रास्ता भी दिखाया ना कि यहाँ से ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई। वो आपको पता है इंडिया में जैसे एक तरीक़ाकार अपनाया जाता है और हर चीज़ को कोई 5-6 एंगल से दिखा के ना पूरी एक ना मतलब स्टोरी क्रिएट की जाती है। वो तो की गई। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सीमा के तो मज़े लग गए, ज़ाहिर बात है। मज़े इसलिए लग गए कि सीमा को इधर को पूछता नहीं था पाकिस्तान में, ठीक है। वो 4 बच्चों की माँ थी ना, तो कोई इतनी कोई उसकी कोई फॉलोइंग। ये आप बात कह रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं पूछता था। वो शायद हुसैन साहब ने उनके गांव, उसके मोहल्ले में जाके लोगों से मुलाकातें की हैं। वो कहता है कोई 15 का आशिक थे उसके। अच्छा, नहीं मुझे नहीं था आइडिया। बहरहाल वो भी वैसे ही होंगे। तो वो जिस बंदे से 40,000 रुपये पहली बार दुबई लेके गई है, वो बंदा आज तक उसको ढूंढता फिर रहा है कि मेरे पैसे तो वापस कर दे, मैंने मिलना है कि नहीं मिलना। वो 40,000 ढूंढता फिर रहा है। अच्छा। तो वो भाई सीमा जो है ना, इसका मतलब है ठीक है, उसको पता था कि मामलात कैसे चलाने। तो बहरहाल वो यहाँ से चली गई जी, पहुँच गई इंडिया। अब सीन ये है कि यहाँ पे तो लोग पीछे फिर रहे हैं। हम तो ये पाकिस्तान में तो ये बात हो रही है कि यार वो एक औरत थी जिसकी शादी हुई थी, 4 बच्चे थे, वो निकल गई, अल्लाह खैर से, अल्लाह चली गई इधर से। बट ये है कि हैदर से मेरी बात होती है, हैदर से 2 दिन पहले भी मेरी बात हुई है। तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो कर रहा है कि जी मैं बच्चों को वापस ले आऊँ। वो कहता है सीमा को तो लानत भेजो ना, जो कुछ हो गया सो हो गया। वो कहता है कम से कम मेरे बच्चे मानो। और बच्चों को कहता भी ठीक है, देखिए बच्चे जो है ना उनका कोई कसूर नहीं है, छोटे बच्चे हैं, उनका जहन का कोई पता नहीं है, उनसे जो कुछ करवाया जा रहा है वो बेचारे करे जा रहे हैं। उनको पता है यार हमारा और कोई यहाँ है नहीं, यही माँ है जैसी भी है, ठीक है ना। तो वो तो बेचारे करे जा रहे हैं। अब इंडिया में इसको कवरेज की जा रही है। इंडिया में कवरेज देने की बड़ी वजह है, एक तो पाकिस्तानी है। आपको पता है पाकिस्तान का कोई भी मामला हो ना, इंडिया के चैनल 6-6 दिन उसके ऊपर ट्रांसमिशंस करने। कबूतर इधर से जाता है, गुब्बारा जाता है, परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं ISI ने भेजी होगी। यहाँ से बेचारा वो एक पायलट हमने पकड़ा था जिसको हमने इनके कहने के ऊपर वापस किया था, वो वापस गया तो उसको 7 दिन में रख के चेक करते रहे अंदर उसके जिस्म के कोई चिप शिप लगा के तो नहीं भेजती, ठीक। तो इनका ये इनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान से चली गई है, इंडिया में ना चैनल्स को मंजन मिल गया बेचने के लिए।
अब उस पर ये हो रहा है कि मोदी साहब क्या कर रहे हैं वहाँ इंडिया में, वहाँ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, बेचारे जो नीचली जात के हिंदूज हैं उनके साथ क्या हो रहा है, सिखों के साथ क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हुआ है, सारे जितने भी मामला तो बड़ा अफसोसनाक ठीक वाकया पेश है। आया। अब उसको सारे को दबाने के लिए उन्होंने चैनल्स को छोड़ दिया, और चैनल्स आपको पता है उनकी चीज़ें फॉलो करते हैं वहाँ पे, जैसे उनको हुकूमत कहती है उसी तरह लग जाते हैं वो, और वो चैनल्स लगे हुए हैं फुल टाइम, सीमा सच्चन सीमा, और सब ने लाइव लिया होता है। सीमा और सच्चन का 24 घंटे और कोई काम नहीं है, वो एक जगह बैठे होते हैं। उन बेचारों ने अभी तक उनको ट्राइपॉड किसी ने नहीं लेके दिया कि वो मोबाइल उसके ऊपर रख लें, उन्होंने किसी बक्से के ऊपर रखा होता है, आगे झुक के दोनों बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, तो उन दोनों को वो लगे हुए हैं फुल टाइम। यार वो सचिन असल में बेचारा मैंने देखा है कि वो बहुत ज्यादा कोई वो कहते हैं ना वेल्थी नहीं था, बल्कि उसकी जो जॉब थी, मैंने तो हो जाना चाहिए यार, अब तो सीमा का देखें उसकी जो जॉब थी वो 10,000 पे अब तो सीमा को आप पहले ही बता चुके हैं कि तरीका आता है 40,000 किससे कैसे लेके जाना, तो अब तो कर लेना चाहिए ना उसको। वो तो सीमा एक्सपर्ट है तो फिर उधर भी तो उसका मतलब चल सकता है। बहरहाल जो भी है, वो जिस बंदे ने बताया था उसने कहा देखें वो 40,000 लेके कल्टीशा हो गई है। अच्छा उसने कहा क्या था, अच्छा कल्टी हो गई है, नहीं कल्टीशा हो गई है। अल्लाह रहम करे। बहरहाल जी वहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ वो ये है कि आप ठीक कह रहे हैं, जो सचिन वगैरह थे उनकी कोई माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी, उनके घर में ये लोग दिहाड़ीदार थे। अच्छा अब क्योंकि पुलिस ने इनको कह दिया कि जी आपने यहाँ से जाना भी नहीं है, आसपास यहीं घर पे रहना है, ठीक है। अब उसमें बड़ी सीरियस नोट के ऊपर उन बेचारों की हालत बड़ी बुरी हो गई थी। मैं तो पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, बाकायदा तौर पे एक रहनुमा गया, किसान रहनुमा था गालबन, और उसने जाकर रिक्वेस्ट की कि जी आप इनके लिए कोई पैसे ऐसे दें, ये बेचारों के खाने के लाले पड़े हुए इनको, ठीक है। तो वो वाला मामला तो चल रहा है, लेकिन इंटरनेट का पैकेज सीमा का टीवी वाले करवा देते हैं मुझे लगता है, क्योंकि वीडियोज़ भी डाल रही है अपने सोशल मीडिया के ऊपर, और लाइव भी आ रही है तमाम चैनल्स के साथ। और अब तो वैसे उनको चाहिए कि चैनल्स को कहें कि जी हमें पे किया करें। नहीं मेरे ख्याल में आप पे भी कर रहे होंगे, मुझे ये बताया गया है, मुझे पता भी चला है कि जो हैदर है हाँ वो फ्री में नहीं बैठ रहा। अच्छा वो पैसे ले रहा है, वो अब ले रहा है, उसने ठीक मुझे किया। मैंने सुना है। अच्छा उसने ठीक हाँ कि पहले वो इधर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी इंटरव्यू दे रहा था, चैनलों को भी, जब उसे पता चला इधर कुछ नहीं लभदा, अच्छा उन्होंने कहा भाई उधर पे करवाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चैनल से ले रहे हैं वो। हाँ। बहरहाल जी ये सिचुएशन वहाँ पे, और वो तो आपको पता चैनल पे करते हैं, आप भी बैठे हाँ तो हाँ आपको पे वो तो करेंगे। चैनल ज़ाहिर बात है, वो तो फिर उनका अपना एक तरीक़ाकार होता है वहाँ पे जी। आपने जैसे बताया लीगल मामला शुरू हो गया है, अब हो गया सचिन वगैरह, सचिन और सचिन के चचा ने लोगों को, जो लप्पू से सचिन वाली खातून थी उनको जाके घर में धमकियाँ दी हैं। अच्छा हाँ हाँ ये मैं आपको खबर दे दूँ, वहाँ पे ये हुआ है, उन्होंने इसके चचा ने जाके कहा कि जी हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब वहाँ पे ये जो मीना फैमिली है और वहाँ पे एक और फैमिली है, इन दोनों के दरमियान वहाँ तनाज़ा चल पड़ा है गाँव में, वही लप्पू से सचिन के ऊपर, ठीक है। उन्होंने कहा जी आप हमारी आपने हमारी वो की है, और मतलब वो उसको कहते हैं ना कि बॉडी शेमिंग की है ना, झींगू सा का है और लप्पू सा का है और जो भी है। तो बहरहाल वहाँ पे ये बड़ा इशू हुआ है, और वो खातून अब टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के कह रही है कि जी मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, और उधर से सचिन और उसको टीवी चैनल को वहाँ पे और मंजन मिल गया है, उन दोनों को बिठा देते लाइव। हाँ, पहले करते थे हैदर और सीमा को बिठा देते थे, अब उन दोनों को बिठा देते, और औरतों की लड़ाई आपको पता है अल्लाह बना और दे। फिर पैनल खड़ा कर देते हैं वकला का साथ में ना, मैं देख रहा था इंडियन चैनल देखते हैं हम इसलिए, तो वो ना पैनल वकला का खड़ा करके उन्हें कहते हैं अच्छा जी आप बताएं ना ये बात, और आप बताएं, और उधर से ही शुगर लगा होता है। यानी कि वो सही जो मल्ले की फप्पे कुटरियां औरतें नहीं काम हाँ, करती, यस वो चैनल कर रहे हैं ताकि उनका सिलसिला जो है आगे बढ़ता रहे। लेकिन खबर एक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, शायद भाई के उनके ऊपर फिल्म एक बनने जा रही थी, कराची टू नोएडा। अमित जानी साहब बना रहे थे, लेकिन अब अमित जानी साहब की जान को वहाँ पे खतरा है, और उनको धमकियां दी गई हैं, और उन्होंने अब बॉम्बे कोर्ट के साथ रजू भी किया है कि मुझे मेरी जान की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि मुझे जान से मारने की, कत्ल की धमकियां दी जा रही। तो मेरी दुआ है कि इस मामले को अब अच्छे तरीके से हल हो। और जो सीमा वाला मामला, सीमा आपको बताऊं, सीमा को वहाँ किसी ने रहने नहीं देना, उनका कानून इजाज़त नहीं देता, और भारतीय भी नहीं चाहते कि वो वहाँ पे रहे उन सब को। बल्कि एक खातून इसने कहा ना मुझे सीमा ठुकराइन गए, तो वो वहाँ पे एक हिंदू खातून थी, बड़ी ज़बरदस्त मुझे लग रही थी उनका बोलने चलने का स्टाइल, और वो मुझे पढ़ी लिखी भी लग रही थी। उन्होंने कहा कि किधर तुम्हें ठुकराइन गए, तुम अगर पैदा होती हिंदू तो फिर तो तुम्हें हम ठुकराइन कहते, तुम तो सीमा हो, बस सीमा तक ही रहो, इससे आगे ना बढ़ो। तो वो कहते हैं जब आप अपना आप छोड़ के जाते हैं तो आपको आगे भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, अपनी चाल भी भूल गया। अब वो वहाँ पे यही वजाहतें देती फिर रही है कि मैंने हिंदी कहाँ कैसे सीखी। चले शायद भाई आपका बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह ने के बाद।